हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिट 4 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। तो ये चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया अपना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ग्लॉसरी यानी अकाउंट्स का पूरा डिक्शनरी। बहुत सारे टॉपिक्स हमने उस क्लास में कवर किए और इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स के बारे में। तो चलो जल्दी से पढ़ाई करते हैं। देखो, इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है वो जानेंगे। लर्न द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिट। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिट में क्या डिफरेंस होता है वो भी जानेंगे और दोनों में क्या लिंक है। अंडरस्टैंड द लिंकेज ऑफ सच डिस्टिंक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने में दोनों के अंदर क्या लिंक है, दोनों कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स में, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो देखो भाई, कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम दो तरह की होती है। या वो खर्चा इनकम होगा कैपिटल, या वो खर्चा इनकम होगा रेवेन्यू। खर्चा यानी पेमेंट, इनकम यानी रिसिट, और इसमें भी पेमेंट एंड रिसिट। तो खर्चा और इनकम या तो कैपिटल होगा, खर्चा और इनकम या तो रेवेन्यू होगा। तो क्या कैपिटल और क्या रेवेन्यू होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, इसके ना कुछ सिंपल से रूल है, बहुत ही सिंपल है। क्या रूल है सर? कुछ ऐसा फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है ऐसा, बस समझने वाली बात है। देखो, कंपनी जो खर्च करती है ना, तो अगर वो कोई भी खर्च कर रही है ऐसा जिसका बेनिफिट उसको 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई खर्च कर रही है और उस खर्च से कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और अर्निंग बढ़ेगा, तो इस तरह के खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और इसके अलावा जितने भी खर्च हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सिंपल, 1 साल से ज़्यादा के लिए और जिससे अर्निंग बढ़े वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा जितने भी खर्चे हो गए वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह से जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, मान लो कोई मशीन खरीदी कंपनी ने, वो 10 साल चलेगी, तो एक तरह का ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और इसी मशीन को जब बेचा जाता है तो उससे जो कमाई होती है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल रिसिट या कैपिटल इनकम। कैपिटल एसेट को बेच के जो इनकम आती है उसको कैपिटल इनकम बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं रेवेन्यू की तरफ। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए जो खर्चा होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए जो बेनिफिट देता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो इसके अलावा जो भी खर्चे हो गए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। और कैपिटल इनकम को छोड़ के, कैपिटल रिसिट को छोड़ के जितने भी रिसिट होती है कंपनी की, वो सारी की सारी रेवेन्यू रिसिट होती है। यानी कि सेल्स, इंटरेस्ट मिलना, कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो किसी कंपनी में का शेयर खरीदा, वहाँ से डिविडेंड मिलना, तो ये हर साल मिलता है। तो हर साल मिलता है, हर 6 महीने पे कई बार इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह का इनकम जो होता है वो रेवेन्यू इनकम होता है। समझ में आ गया? तो इसका मेनली यही था। यहाँ पे आपको बताया गया है, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो वही समझाया गया जो मैंने आपको भी समझाया है। तो इस पैराग्राफ में पूरा वही समझाया गया है। तो एक बार और समझ लेते हैं आराम से, लिख के बता देता हूँ। कैपिटल पेमेंट यानी कि 1 ईयर प्लस के लिए जो पेमेंट हो रही है, 1 ईयर प्लस के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए जो पेमेंट हो रही है, और जिससे कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी, माने कमाने की ताकत बढ़ रही है, इस तरह के खर्चे को बोलेंगे कैपिटल खर्चा। यानी कि इसका एक एग्जांपल हो गया ना, मशीन मैंने दिया था, एग्जांपल ले लो मशीन, मशीनरी। और जब उसी एसेट को बेच देते हैं, मशीनरी को, सेल ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मतलब जो एसेट 1 साल से ज़्यादा यूज होगी उसको कैपिटल एसेट बोलते हैं। सेल ऑफ कैपिटल एसेट होगा तो उसको बोलेंगे
कैपिटल रिसिट, या गवर्नमेंट के तरफ से कोई सब्सिडी मिली, सब्सिडी ऑन कैपिटल असेट फ्रॉम GOVT यानी गवर्नमेंट। किसी कैपिटल असेट पे गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिली तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिट। तो ये कैपिटल रिसिट एंड कैपिटल पेमेंट हो गया। इसके अलावा जितने भी पेमेंट और रिसिट है ना, वो सारे के सारे रेवेन्यू है। बस आप इतना समझो, इसको कुछ नहीं समझना, समझना कैपिटल वाले को है। कैपिटल समझ में आ गया यानी कि बाद बाकी सारा का सारा रेवेन्यू ही है। कैपिटल समझ में आ गया यानी कि बाद बाकी सारा का सारा रेवेन्यू है। ठीक है, यही मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर में। ये चीज़ आपको याद रहेगी, ये चैप्टर आपका सॉल्व हो गया। एग्जाम में हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैसे आप पता करोगे कि क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बता दिया मैंने। बिजनेस के नेचर को देख के पता कर लोगे। फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई अगर फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहा है तो वो जब वो फर्नीचर खरीदेगा तो वो थोड़ी यूज करने के लिए खरीद रहा है, वो तो बेचने के लिए खरीद रहा है, तो उसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कोई हवाई जहाज का बिजनेस कर रहा है तो आप बोलोगे ये हवाई जहाज तो 1 साल से ज्यादा यूज होता है। अरे वो बेचने के लिए खरीद रहा है, वो बेचने के लिए बना रहा है, वो यूज करने के लिए थोड़ी बना रहा है। यूज करने के लिए अगर कोई पैसा लगा रहे हो आप बिजनेस में, यूज करने के लिए, वो देखो कि 1 साल से ज्यादा चलेगा या नहीं, से अर्निंग बढ़ेगा या नहीं, वो देखोगे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करते समय। लेकिन अगर आप उसी चीज का बिजनेस करो तो 1 साल तक थोड़ी रखोगे उस प्रोडक्ट को। फर्नीचर का बिजनेस करो, फर्नीचर 1 साल से ज्यादा के लिए खरीद रहे हो क्या? क्योंकि वो तो जल्दी से जल्दी बेचने के लिए खरीद रहे हो। खरीदे और बिके, खरीदे और बिके, इस तरह से बिजनेस होता है। हाँ फर्नीचर खरीद लिया, 1 साल बाद बेचेंगे, पागल है क्या? फर्नीचर का बिजनेस जो कर रहा है वो फर्नीचर खरीदेगा तो उसके लिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल नहीं है। जो खर्चा बार बार लगता है वो क्या है बताओ, कैपिटल है या रेवेन्यू है? जो बच्चा कैपिटल बोल रहा है ना, पागल है। अरे अभी तो बोला 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा के लिए जो बेनिफिट दे उस तरह के खर्चे को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जब 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देगा तो बार बार थोड़ी खर्च होगा। जिसको बार बार खर्च करना पड़े वो क्या है? रेवेन्यू है। और जिसको बार बार खर्च नहीं करना पड़े वो कैपिटल है। खर्चे का पर्पस क्या है? अगर खर्चे का पर्पस आपका ये है कि इसको क्या बोल रहा था मैं भूल गया। खर्चे का पर्पस, हाँ खर्चे का पर्पस अगर आपका ये है कि आपको इसको बेचना है, कोई खर्च कर रहे हो, कोई एसेट खरीद रहे हो जिसको बेचना है, तो वो आपका रेवेन्यू खर्चा है। लेकिन यूज करना है और वो 1 साल से ज्यादा यूज करना है तो कैपिटल एक्सपेंस है। अच्छा यूज करना है लेकिन 2 महीना यूज करना है, 1 महीना यूज करना है, 1 महीना ही बेनिफिट देगा या 1 दिन ही बेनिफिट देगा, तो वो सारा का सारा रेवेन्यू है। 1 साल से जहाँ पीरियड कम हुआ वो सारा रेवेन्यू हो जाएगा। एक्सपेंस फॉर रिपेयर ऑफ मशीन, मशीन खराब हो गई, रिपेयर कर रहे हो, क्या है बार बार तो खराब होगा, बार बार रिपेयर करना पड़ेगा, साल में कितने बार रिपेयर करना पड़ेगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन वहीं पे अगर कुछ ऐसा रिपेयर हो रहा है जिससे उसका एक मेजर रिपेयरिंग हो रहा है उसका एसेट का, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, उस एसेट की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक सुपर कंप्यूटर है आपके फैक्ट्री में, उसका रैम है 4 GB का, और आप उसके रैम को, आपका एक रैम खराब हो गया 4 GB वाला, चल नहीं रहा है, तो अब उसके रैम को आप 16 GB रैम कर रहे हो, तो उसका प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ गया ना। तो इस तरीके का जब मेजर रिपेयर होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, 1 साल से ज़्यादा तक बेनिफिट देगा आपको। मेनली यही है, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट दे और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे, बस ये 2 चीज़ पकड़ लोगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बाइफरकेट आप कर लोगे। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग, वही अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, अर्निंग बढ़ जाएगी, नहीं है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है।
अमाउंट देख के भी पता किया जा सकता है, हालांकि हर जगह अमाउंट देख के नहीं पता होता है, बट अमाउंट देख के भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा अमाउंट है तो कैपिटल, छोटा छोटा अमाउंट है तो रेवेन्यू। हालांकि हर जगह अप्लाई नहीं होता है। फिर वही चीज़ बताया गया है, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ गए हम लोग। कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं एग्जाम्पल। ओवरहॉल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, परचेज्ड आर ट्रू फॉल्स दिया गया है। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेकेंड हैंड मशीन खरीदा, नहीं सेकेंड हैंड मशीन नहीं खरीदा, सेकेंड हैंड मशीनरी का ओवरऑल एक्सपेंस हुआ, ओवरऑल एक्सपेंस ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? ओवरऑल एक्सपेंस मतलब एक मेजर खर्चा हुआ मशीनरी के ऊपर। सेकेंड हैंड मशीन हम लोग खरीदते हैं तो उसको ठीक ठाक करवाते हैं ना भाई, तभी तो यूज़ कर पाओगे। सेकेंड हैंड मशीनरी तो ख़राब रहती है ना थोड़ी बहुत, तो उसको ठीक ठाक करवाने में एक मेजर खर्चा लगता है, 1 साल से ज़्यादा यूज़ हो पाएगा वो, तभी तो करते हैं वो खर्चा। तो वो फॉल्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वर्किंग एक्सपेंस को कम करने के लिए कुछ खर्च किया गया है, कुछ पैसा खर्च हुआ है वर्किंग एक्सपेंस को कम करने के लिए, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? बताइए। कुछ पैसा खर्च हुआ है वर्किंग एक्सपेंस को कम करने के लिए, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यहाँ पे तो बोल रहा है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वर्किंग एक्सपेंस मतलब आपके बिजनेस में काम करने के लिए जो खर्चे लग रहे हैं उसको कम, खर्चा कम लगे इसके लिए कुछ पैसा खर्च हुआ है। तो खर्चा जब कम लगेगा आपका बिजनेस में लंबे समय के लिए, एक दिन का खर्चा तो कम नहीं हो रहा है। वर्किंग एक्सपेंस है, आप जो डे बाय डे बिजनेस में काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसका खर्चा मान लो 1 लाख लग रहा है हर महीने, तो कम करने की कोशिश की जा रही है, 70,000, 80,000, 90,000। तो ये कम जब हो जाएगा आपका तो हर महीने तो उतना पैसा बचेगा ना, तो लंबे समय के लिए बचेगा, तो क्या वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नहीं, फॉल्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी फॉल्स। तीसरा है लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। प्रॉपर्टी जब हम लोग खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी एक दिन के लिए खरीदते हैं या एक साल के लिए खरीदते हैं या 1 साल से ज़्यादा के लिए खरीदते हैं? 1 साल से ज़्यादा के लिए ही खरीदते हैं। तो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, लॉयर को फीस देते हैं, वो सब खर्च होता है ना, तो ये क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? लॉयर को फीस दोगे, रजिस्ट्रेशन कराओगे, हाँ तो सर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लॉयर को फीस देंगे तो तुरंत ही काम हो जाता है ना उसका, 1 साल से ज़्यादा थोड़ी चलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। हर साल रजिस्ट्रेशन कराओगे क्या? हर साल लॉयर को फीस दोगे क्या? एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार लॉयर को फीस दे दिया, सालों साल चलेगा जब तक आप चाहो, जब तक यूज़ करोगे। तो इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये ट्रू है। इसी तरह से यहाँ पे 8 तरह के एग्जाम्पल दिए, 3 कराए मैंने, अब बाकी के इलस्ट्रेशन आप देख लेना, सारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, ये 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ दिया हुआ है, आप देख लेना। इलस्ट्रेशन 2 भी है इसी पर, इस पर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 ये सारा डिटेल में बता ही दिया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेन 2 चीज़ आप याद रखना कि इससे क्या हो रहा है ये ध्यान देना। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट मिलेगा और अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, अगर ये है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वरना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरे में 5 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है एक्सपेंस इनकर्ड इन कनेक्शन विथ ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर स्टार्टिंग अ फैक्ट्री। फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लिया गया है 10,000 रुपये का, ये बताइए कैपिटल है कि रेवेन्यू है? फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया गया है, लेना पड़ता है बहुत सारा लाइसेंस, तो वो 10,000 रुपये का लाइसेंस लगा है भैया, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू है? ऑब्वियसली कैपिटल है, क्योंकि लाइसेंस हमको एक बार मिल गया तो हम 1 साल से ज़्यादा तक फैक्ट्री चला सकते हैं। तो ये 1 साल में बंद हो जाएगी फैक्ट्री? लाइसेंस है हमारे पास, तो लाइसेंस तो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए लाइसेंस मिलता है, 1 साल के लिए थोड़ी मिलता है लाइसेंस, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है, मनी पेड 10,000 फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस टू स्टार्ट अ फैक्ट्री इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस इज एन आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस। बिजनेस कैरी ऑन करने का राइट देती है। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके डाउट्स होंगे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ।
अगर डाउट्स हुए ना किसी भी पॉइंट पे तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे को बता देना, मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल रिसिट एंड रेवेन्यू रिसिट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ गए हम। कैपिटल रिसिट मैंने बता ही दिया आपको, अगर कैपिटल एसेट बेच के कोई पैसा आता है या कैपिटल एसेट खरीदने में गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलता है तो वो कैपिटल रिसिट है। इसके बाद बाकी जितना भी रिसिट है वो सारा का सारा रेवेन्यू रिसिट है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, अच्छा रेवेन्यू रिसिट जो होता है ना वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली हम लोग डाल देते हैं, लेकिन कैपिटल रिसिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली नहीं डाल सकते। रेवेन्यू रिसिट जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट कर देते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिसिट को हम लोग डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डाल सकते। ये इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखो। ओह सॉरी, रेवेन्यू रिसिट को डायरेक्टली डाल सकते हैं, कैपिटल रिसिट को डायरेक्टली नहीं डाल सकते। कैपिटल रिसिट्स आर नॉट डायरेक्टली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फिक्स एसेट इज सोल्ड 92,000, कॉस्ट है 90,000, ठीक है। एक फिक्स एसेट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको बेच रहे हैं तो वहीं से तो कैपिटल रिसिट आएगा ना। तो 90,000 का एसेट है वो हम लोग 92,000 में बेच रहे हैं, 90 का 92 में बेच रहे हैं, 2,000 का कैपिटल रिसिट हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ यहाँ पे हम लोग, कैपिटल रिसिट हुआ 92,000 का। तो इस 92,000 को हम लोग डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इससे जो प्रॉफिट आया ना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट इज कैलकुलेटेड एंड क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा ना ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 92,000 नहीं जाएगा। एक मिनट, ये जो आपका आया देखो सेल हुआ, इसको एक बार मिटा देते हैं कंफ्यूजन होगा। सेल हुआ 92,000 में, उसका कॉस्ट था 90,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 2,000। तो ये जो 2,000 होगा यही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सिर्फ यही 2,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ये 92,000 नहीं जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल रिसिट को डायरेक्टली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालते हैं, कैपिटल रिसिट से जो प्रॉफिट होता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इसी पर एक थर्ड इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। सेकेंड हैंड फर्नीचर वर्थ 9,000 वॉज परचेस्ड, रीपेंटिंग ऑफ द फर्नीचर 1,000, फर्नीचर वॉज इंस्टॉल्ड बाई ओन वर्कमैन जिसको वेजेस दिया 200 रुपया, मशीन खरीदा सेकेंड हैंड 9,000 में, उसको पेंटिंग कराया 1,000 लगा और 10,000, और एक वर्कर से उसको इंस्टॉल करवाया तो उसको दिया 200, तो टोटल हो गया 10,200। क्या बोल रहा है, गुड्स पिक्चर लिमिटेड कंस्ट्रक्ट्स अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। पॉइंट आउट, यहाँ देखो लिखा हुआ है सबसे लास्ट में, पॉइंट आउट हाउ यू वुड क्लासीफाई द अबव आइटम्स, मतलब आप कैसे इनको ट्रीट करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करोगे, रेवेन्यू करोगे, या कैपिटल रिसिट करोगे, रेवेन्यू रिसिट करोगे, कैसे करोगे। ये तो रिसिट नहीं, ये तो एक्सपेंडिचर है। तो बताओ कि ये जो फर्नीचर खरीदा गया इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल कितना लगा। 9,000 तो ऑब्वियसली लगा ही लगा, 9,000 का तो फर्नीचर ही है सेकेंड हैंड। इसमें हम लोग पेंटिंग कराए, हम लोग 1,000 रुपया उसका खर्च आया और 200 रुपया इंस्टॉल करने में लगा, तो ये सभी ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल से, टोटल हो जाएगा 10,200, ठीक है। टोटल हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 10,200, ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बन जाएगा। ये देखते हैं क्या है, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड 10,200, ठीक है। ऑल द अमाउंट मेंशन शुड बी कैपिटलाइज्ड, मतलब सारा अमाउंट जुड़ के कैपिटलाइज हो जाएगा, वो सारा का सारा कैपिटल एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से नंबर 2, 3, 4 ये आप लोग
घर में सॉल्व करोगे। ये सारा आपका होमवर्क है, सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है इसीलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 4 है, स्टेट विथ रीजंस हाउ यू वुड क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ भी एक एग्जांपल है, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस ऑफ 25,000 ऑफ द फॉर द इंजन ऑफ अ मोटर कार टू गेट बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। 25,000 रुपया लग रहा है एक गाड़ी के इंजन को रिपेयर करने के लिए, ओवरहॉल करने के लिए, उसके वजह से फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो जा रही है। तो अगर कोई खर्चा किसी एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है और ये उस तरह का ही खर्चा लग रहा है, तो आप इसको कैसे ट्रीट करोगे? ऑब्वियसली एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना। देखो, ओवरहॉलिंग एक्सपेंस आर इनकर्ड फॉर द इंजन ऑफ मोटर कार टू derive better fuel efficiency. These expense will reduce the running cost. उसके रनिंग कॉस्ट को कम कर देगा। फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगा मतलब क्या है? पहले 1 लीटर में 10 तो किलो ज़्यादा ही चलता है, 1 लीटर में 30 किलोमीटर चलता था, तो 1 लीटर में अब 40 किलोमीटर चलेगा। तो फ्यूल का कॉस्ट घटेगा उसका इन द फ्यूचर, एंड दस द बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज। इससे उसको लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिले, सो दिस एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज। तो ये एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओवरऑलिंग एक्सपेंस की एक बार और एग्जांपल आया था, तो उससे भी आप लोग समझ गए होंगे। इलस्ट्रेशन 5 बाकी का कर लेना, 2 3 कर लेना आप लोग घर में, जो छोड़ रहा हूँ वो सब आपका होमवर्क है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्सपेंसेस एंड रिसीट्स एज कैपिटल और रेवेन्यू। ये रेवेन्यू कैपिटल है या सॉरी ये रिसिट कैपिटल है या रेवेन्यू है, ये बताओ। पहला है 10,000 स्पेंट एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर ऑन ट्रिप्स अब्रॉड। अच्छा, एक्सपेंडिचर एंड रिसिट दोनों दिया। ये एक्सपेंडिचर रिसिट कैपिटल है, ये बताओ। 10,000 स्पेंट एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन ट्रिप्स अब्रॉड फॉर परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट खरीदने के लिए कभी कभी क्या होता है, फॉरेन जाना पड़ता है कंपनी को, फॉरेन से कोई एसेट खरीदना पड़ता है। तो फॉरेन से एसेट यहाँ पे कंपनी खरीद रही है और उसके लिए वो डायरेक्टर को भेज रही है अपने कंपनी के कि फॉरेन से आप एसेट खरीद के लाइए, और डायरेक्टर के ट्रैवलिंग में 10,000 रुपये खर्च हो रहा है, फॉरेन जाने आने में 10,000 रुपये खर्च हो रहा है। तो अब ये बताओ कि ये 10,000 जो खर्च हुआ है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिमाग में ये आना चाहिए आपके कि ये जो 10,000 रुपया लग रहा है, ये डायरेक्टर का ट्रैवलिंग एक्सपेंस है। तो जो असेट हम लोग खरीद रहे हैं उसको खरीदने के लिए तो ये 10,000 रुपया कंपलसरी है या नहीं? एसेट पे जो खर्चा हो रहा है वो तो डेफिनेटली कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा चलेगा। लेकिन उसको लाने के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा ना। तो अगर कोई जाएगा, हालांकि आजकल जाना नहीं पड़ता है, वो आ जाता है, कंपनी भेज देती है, लेकिन अगर जाना पड़ रहा है और वो 10,000 रुपये उसमें लग रहा है, तो क्या आप उसको ऐड करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? तो क्या ये 1 साल से ज़्यादा का खर्चा है? देखो, 1 साल से ज़्यादा का तो खर्च नहीं, क्योंकि एक ही बार लगेगा। लेकिन मशीन जब आ रहा है तो वो मशीन में जो खर्च लग रहा है वो सारा का सारा खर्चा तो 1 साल से ज़्यादा के लिए हो रहा है। तो इसीलिए ये 10,000 को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर मानूंगा। तो यहाँ पे देखो, रेवेन्यू में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जाने आने का ऐसे ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन अगर कैपिटल एसेट खरीदने के लिए आपको जाना पड़ रहा है तो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो 2 3 4 आप लोग कर लेंगे घर में। इलस्ट्रेशन 6, कितना इलस्ट्रेशन दिया है भाई? इसके बाद ये लास्ट ही है। ओके, ये चैप्टर आज ही खत्म हो जाएगा इसी क्लास में। सो इलस्ट्रेशन 6 में बोल रहा है, आर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर कैपिटल इन नेचर। क्या ये सारा एक्सपेंडिचर कैपिटल है? पहला है, मेसर्स ए बी एन सी रन अ रेस्टोरेंट। मेसर्स ए बी सी एंड कंपनी जो है एक रेस्टोरेंट चलाती है। दे रेनोवेट सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स। उन्होंने कुछ पुराने कैबिन्स का रेनोवेशन कराया, यानी कि उसको रिपेयर वगैरह कराया, और रेनोवेट मतलब उसको नया लुक दिया। बिकॉज ऑफ दिस रेनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री। इस रेनोवेशन की वजह से कुछ जगह खाली भी हो गया। एंड नंबर ऑफ कैबिन्स वॉज इंक्रीज। उसकी वजह से कैबिन जो था रेस्टोरेंट्स में वो बढ़ गया। पहले 10 था, अब 13 हो गया, यानी कि कैपेसिटी बढ़ गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर वॉज 20,000।
तो देखो, रेनोवेशन का खर्चा और इस पे खर्च होने से कैपेसिटी रेस्टोरेंट का बढ़ गया, यानी कि पहले 10 कैबिन था, 10 कैबिन में लोग बैठ के खाना खाते थे, अब 13 कैबिन में लोग बैठ के खाना खाएंगे, तो कंपनी का जो इनकम है वो 30% से तो बढ़ गया, 30% से बढ़ गया। 30% कैसे हुआ सर? अरे 3 बढ़ गया ना 10 पे, इंटू 100 करो कैलकुलेटर पे, ये 30% आ जाएगा। तो कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी इस खर्चे ने, तो क्या है ये? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आओ देखते हैं आंसर। Thus, the renovation expense is capital expenditure in nature. Renovation of the cabins increase the number of cabins, effect on the future earning, future revenue generating capacity of the business. ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आंसर दिया हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। आ गया टेस्ट योर नॉलेज। अभी तक तो नॉलेज ही टेस्ट कर रहे थे हम लोग, फिर भी टेस्ट योर नॉलेज में भी लास्ट में 6 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कुछ, 9 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस। ट्रू फॉल्स में देख लेते हैं। द नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग द एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जानने के लिए बिजनेस का नेचर इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये ट्रू है? गलत। अभी तो हमने देखा था फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर खरीदोगे तो रेवेन्यू होगा, नेचर नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा? तो बिजनेस का नेचर जानना बहुत ज़रूरी है, तो ये फॉल्स है। देखते हैं आंसर। आंसर आंसर पहला है फॉल्स, बाकी का आंसर मत देखो, बाकी का आप लोग कर लेना। पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, बाद में आंसर देखना, बार बार बोल रहा हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, बाकी का यहाँ ऊपर में कर लेना भाई आप लोग। ट्रू फॉल्स। मनी स्पेंड 10,000 एज ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ द डायरेक्टर, ये तो पहला ही वाला है। तो ये तो मशीन खरीदने के लिए हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिए थे ना उस समय, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये तो 1 को तो सॉल्व ही करना, वो तो उसी में से उठा के दे दिया, क्वेश्चन ही नहीं बनाइए। अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस, लॉयर का फी लगा 5,000 रुपया टू डिफेंड सूट क्लेमिंग दैट द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लांटिव्स लैंड। कोई केस चल रहा था, उस केस को कंपनी के लैंड से रिलेटेड कोई केस चल रहा था, कंपनी अपने लैंड पे कब्जा करने के लिए केस लड़ रही थी, तो लॉयर को उसके लिए 5,000 रुपया दिया। तो लैंड क्या है? कैपिटल एसेट है, और ये केस तो बार बार चलेगा नहीं, कभी कभार चलता है, रिकरिंग एक्सपेंस भी नहीं है, और इस खर्चे की वजह से कंपनी का लैंड यानी कैपिटल एसेट कंपनी के पास आ जाएगा, तो इस खर्चे को मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानूंगा। आइए देखते हैं क्या है। ट्रू, ट्रू फॉल्स नहीं, सॉरी, मल्टीपल चॉइस। 2 का बी, 1 का ए था, 2 का बी क्या है? ओ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। गलती हो गया, क्या बोल रहे? गलती हो गया, क्यों गलत हुआ? क्वेश्चन समझने में गलती हुई क्या? देखते हैं। अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर्स फीस टू डिफेंड अ सूट क्लेमिंग दैट द फॉर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग्ड टू अ plaintiff's लैंड इज ओके। 5,000 रुपया लॉयर को फीस दिया टू डिफेंड द सूट क्लेमिंग दैट द फॉर्म्स फैक्ट्री। अच्छा, ओह ठीक है, कंपनी के ऊपर किसी ने केस किया था और उस वजह से कंपनी को लॉयर अपॉइंट करना पड़ा अपने लैंड को बचाने के लिए, 5,000 रुपये खर्च हुआ। ठीक है, आई थिंक इसमें मैंने एनालिसिस करने में मैंने गलती की। कोर्ट में लैंड से रिलेटेड केस जो चल रहा था कंपनी का, तो लैंड को लेने के लिए कंपनी ने 5,000 रुपये लॉयर को दिया। तो लैंड से रिलेटेड ये कोई डायरेक्टली खर्चा नहीं है, ये एक लीगल एक्सपेंस है, इसीलिए यहाँ पे इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया है। तो ये लैंड से डायरेक्टली रिलेटेड कोई एक्सपेंस नहीं है, लैंड कैपिटल एसेट है और लेकिन लैंड से रिलेटेड ये कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ये एक लीगल केस से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और ये लैंड खरीदने के लिए नहीं है, लैंड से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है उससे रिलेटेड खर्चा है, तो इसलिए ये एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मेरा एनालिसिस करने में ये रॉन्ग हुआ था। तो इस तरह से एनालिसिस करके हम लोग ही आंसर को देखेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करिएगा, उससे रिलेटेड आंसर ढूंढिएगा। ठीक है, तो ये आप ट्रू फॉल्स करिएगा, इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा, और यहीं पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।